मार्केट कंडीशंस कुछ बेहतर होने ही वाली थी और कुछ बेहतर हुई थी कि इजराइल को दोबारा से कीड़ा उठा और इसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अल्लाह ईरान वालों के ऊपर रहम करे और जो है ना वो उनके लिए चीजें बेहतर हो। लेकिन इजराइल ने जैसे ही हमला किया भाई मार्केट में तो ऐसी खलबली मची और जैसे ही ये आज की डेली ओपनिंग हुई है भाई मार्केट को जो झटका लगा और जो लिक्विडेशंस प्रोड्यूस हुई हैं इट वाज इनसेन। मैं आपको कुछ मार्केट्स के बारे में भी गाइड करता हूं या फंडामेंटल फैक्टर्स के बारे में भी गाइड करता हूं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले यह समझाता हूं कि भाई फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को प्रॉपर सीखने की वेटेज कितनी ज्यादा है। मतलब जो मैं आप लोगों को कहता हूं ना कि टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर तरीके से सीखो, ये मैं आपको ये इतना बड़ा मेजर फंडामेंटल क्रैश हुआ, मैं आपको इसमें भी इंपॉर्टेंस दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको टेक्निकल्स ये इस तरह के क्रैशेस से भी बचाते हैं। अब देखो अगर आप लोगों को कल के दिन में याद हो तो ये देखो कल मैंने पोस्ट की थी कि मैंने इथेरियम जो है वो अपनी रेंज हाई के ऊपर है जब ये 2850 को टेस्ट कर रहा था। अब ये देखो just testing its range high, I have closed my futures position in Ethereum as strength is overbought currently and is in danger side, so expect volatility and rejection। अब देखो इस टाइम तक तो ये इजराइल ईरान वॉर तो नहीं हुई थी, इस टाइम तक तो ऐसी कोई चीज नहीं हुई थी, ना मुझे कोई इनसाइट से ये चीज पता थी कि ये होनी है। इट वॉज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स, मतलब टेक्निकल बेसिस के ऊपर हमने अपने कंक्लूजन निकाले, मार्केट वाज ओवरबॉट और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साइकिल के प्रॉफिट भी सिक्योर किए, टॉप पे एग्जिट भी किया और अब दोबारा से भी अल्हम्दुलिल्लाह इथेरियम के एक पोजीशन में 2470 से अपनी ओपन कर चुका हूं। अब इथेरियम को भी छोड़ो, इथेरियम के बाद आ जाओ डॉट के ऊपर। ये देखो कल के दिन में ये जो मेरा डॉट का जो मेरा स्विंग सेटअप ओपन था, ये कल के दिन में भी मैंने आप लोग परसों 10 जून को मैंने ये मेंशन किया कि जस्ट स्केल डाउन ऑन माय डॉट सेटअप, एवरेज एंट्री नाउ एट 4.29, मतलब ये एंट्री 4.5 पे थी, प्राइस नीचे की तरफ आई, मैंने डीसीए किया और मैंने इसको मार्केट कंडीशंस क्योंकि स्ट्रेंथ और बाकी जो कंडीशंस थी वो फेवर में नहीं थी तो मैंने इस पोजीशन को भी स्केल डाउन किया। अब देखो ये फायदा होता है जब आपको कोर टेक्निकल्स आते हो ना, तो फिर ये फंडामेंटल्स में जो इवेंट्स आने हो, न्यूज आनी हो, ये चीजें आपको चार्ट्स इटसेल्फ खुद बताती हैं कि यार ये ऐसी चीजें हो सकती हैं। अब देखो हर चीज हर टाइम आप 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब ये नहीं है कि इस डंप में मुझे कोई इंपैक्ट नहीं मिला या मैं बड़ा सेव हूं, नहीं, मेरी एक क्यूएनटी की पोजीशन थी, ये पब्लिकली भी मैंने शेयर की थी, ये मेरी फेल हुई है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ इस पोजीशन पे। तो देखो बट द पॉइंट इज कि जब आप टेक्निकल प्लान्स बनाते हो और आप टेक्निकल्स को कोर फॉलो करते हो तो अल्टीमेटली मार्केट आपको प्रोटेक्ट रखती है, स्लोली और कंसिस्टेंटली आपको थोड़े थोड़े गेन्स साथ साथ लाजमी देती है। तो इसलिए मेरे भाइयों टेक्निकल्स को प्रॉपर तरीके से सीखो, अगर आप सीखोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू और अल्टीमेटली आप मार्केट को सर्वाइव कर सकेंगे। अब आते हैं हम जरा बिटकॉइन की तरफ, और अगर हम इस टाइम पे बिटकॉइन को देखें तो देखो 104.7 याद है मेरा ये लेवल, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूरी करेक्शन में 104.7 एम करवाया था। ये पंप भी जब हो रहा था मैंने कहा था भाई रीटेस्ट पे ट्रेड करना, नहीं हमने ट्रेड करना, मैंने आप लोगों को यह भी कहा था कि 104.7 अल्टीमेटली मार्केट आएगी ही आएगी, अपने लेवल को टेस्ट करेगी और अब ये कर रही है। अब देखो यहां पर अभी देखो 104.7 तो एक्चुअली में अभी ब्रेक हो चुका है, प्राइस इसका लोअर एक्सपोजर ले चुकी है। लेकिन देखो मेरे भाइयों अब देखो जिस तरह क्योंकि आज मार्केट को वोलेटिलिटी मिली है ना, बड़ी फ्रेश वोलेटिलिटी मिली है, तो हम कम से कम इस लेवल के ब्रेक डाउन कंफर्मेशन तब तक नहीं ले सकते जब तक आज की डेली क्लोजिंग नहीं हो जाती। तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई हुई है, मार्केट की वोलेटिलिटी पीक आउट हुई हुई है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट आज की डेली क्लोजिंग के ऊपर 104.7 से ऊपर ही क्लोज होगी और इस लेवल को रीटेस्ट करेगी मार्केट, और फिर रीटेस्ट के ऊपर मार्केट ने अगर बाउंस बैक करना हुआ तो वो करेगी। तो अभी 104.7 के लेवल के रीटेस्ट होने का वेट करें, मार्केट क्लोज इससे ऊपर होती है तो आप अपनी पोजीशंस ओपन कर सकते हैं, अपने प्लान्स वगैरह बना सकते हैं। अगर हम इथेरियम की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इथेरियम का मैं एक न्यू सेटअप ओपन कर चुका हूं 2470 से, जस्ट फ्रॉम द लोकल बॉटम। अभी तक तो कंडीशंस अच्छी हैं और ये मेरा स्विंग सेटअप है, मैंने ग्रुप के अंदर भी ये सेटअप ओपन करवाया है। अभी तक मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं इस सेटअप को ट्रेल करूं या स्टॉप लॉस वेज करूं या इसको मैं मतलब कोई किसी तरीके से मैं इसको सेंसिटिविटी की तरफ नहीं लेकर जा रहा है। स्विंग सेटअप है, मैं इंशाल्लाह दोबारा इसको फिफ्थ गोल्डन पॉकेट ही एम करूंगा और यहीं पर जाके मैं इसके प्रॉफिट्स सिक्योर करूंगा, जो अभी तक का मेरा प्लान है। तो इथेरियम पे ऑलरेडी मैं एक स्विंग सेटअप अपना प्लान कर चुका हूं, अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो में स्पेस है तो आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर स्पेस नहीं है आपके पोर्टफोलियो में तो आप स्टिल 2480 2450 ये वाली रेंज का वेट कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ अगर हम सोल की तरफ मूव करें, बीएनबी की तरफ मूव करें, तो सोल की ऑलरेडी मैं 142 से अपने प्रीमियम ग्रुप में स्पॉट बाइंग्स करवा चुका हूं। बीएनबी और इन सारे जो मेजर कॉइन्स जिनमें इस टाइम पे एक्युमुलेशन बनती है वो मैं ऑलरेडी प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर कर चुका हूं। तो देखो अब टोटल गेम है रिस्क मैनेजमेंट की। अगर आपको आपका पोर्टफोलियो इजाजत देता है और आप अपनी मैनेजमेंट कर सकते हैं तो यू आर गुड टू गो, आप मार्केट में स्टेप इन कर सकते हैं, बशर्ते ये कि मैनेजमेंट हो और स्पॉट में आपने स्टेप इन करना हो। बाकी इजराइल और जो ईरान की वॉर हुई है इसके आफ्टर शॉक्स आने हैं मार्केट, क्योंकि इजराइल ने ये कहा है कि हम अगले 2-3 दिन तक अटैक करते रहेंगे। तो जब जब ये अटैक करेंगे तब तक मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा और इकोनॉमिकली भी इस चीज़ का इंपैक्ट पड़ेगा। तो मार्केट को कमिंग डेज के अंदर फर्दर डैमेज मिल सकता है। तो जो भी आपने अपने प्लान्स बनाने हैं वो ये चीज़ें माइंड में रख के बनाने हैं और अपने प्लान्स को क्लियर रखना है, फोकस्ड रखना है और टेक्निकल्स के ऊपर अपना फोकस करें ताकि आप लोग ये सारी मार्केट वोलेटिलिटी चॉपी चीज़ों से बच सकें और आपका सेंट्रल जो फोकस्ड हो मार्केट में और आप प्रॉपर प्लान्स बना के ट्रेड कर सकें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।